हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इसमें हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें मंथली ड्राइंग्स का जो केस है वो तो हमने कवर कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स की। क्वार्टरली ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें मंथली की तरह 3 केस देखने के लिए मिलेंगे कि जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, मिडिल में किया है या एंड में किया है। और जब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर की, तो क्वार्टर की मतलब होता है कि 4 पार्ट्स करने हैं आपको। इसका मतलब 3-3 महीने का एक एक यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर होगा हमारा अप्रैल, मई और जून का। सेकंड क्वार्टर होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा थर्ड वन। और फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इस तरह से ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स हो गए एक साल में, ठीक है ना। तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने पूरे साल को। और फिर यहां पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी यहां पर समझा हुआ है कि भाई IOD अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो भी एवरेज पीरियड मेथड का, तो फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू AP अपॉन 12। ये वाला फॉर्मूला है ना। और फिर AP की बात आई थी, तो भाई AP का फॉर्मूला क्या देखा था हमने कि AP होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अब तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि भाई क्वार्टरली ड्राइंग जब है और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में अगर अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो AP कितना बनेगा। क्या देखना चाहते हैं कि भाई AP की वैल्यू क्या होगी इन डिफरेंट केसेस में। समझ रहे हैं ना। अब समझिए, तो भाई अमाउंट विड्रॉ किया गया इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब है फर्स्ट ऑफ द मंथ। और यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वार्टर की, तो क्वार्टर क्या है, फर्स्ट क्वार्टर। और फर्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग होगी फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, ठीक है ना। और मंथ लेफ्ट, तो यहां से साल के एंड तक पूरे 12 महीने बचे। मैं यहां से आप काउंट करेंगे साल के एंड तक पूरे 12 महीने। फिर कह रहे हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी बार पैसा कब निकालेंगे। पैसा निकाल रहे हैं भाई क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो लास्ट की बात है तो लास्ट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर, और इसकी बिगिनिंग होगी फर्स्ट ऑफ जनवरी को। तो इसका मतलब अब यहां से यहां तक देखेंगे 3 महीने बचे, अपॉन 2 कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो 7.5 मंथ का आ जाएगा एवरेज पीरियड। फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर सपोज एंड वाले पार्ट की, कि अगर आप हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकालते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर सबसे पहले आएगा, इसका एंड होगा अप्रैल में और जून में। और जून की भी जो आपकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 30 जून जो आएगा आपका 30 जून वो है। तो इसका मतलब एंड देख रहे हैं ना, तो पूरा ये फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया। अब सिर्फ आपके पास 9 महीने बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग होगी लास्ट क्वार्टर के साथ, तो लास्ट क्वार्टर की जो लास्ट डेट है 31 ऑफ मार्च, उसमें पैसा निकलेगा। और क्योंकि 31 खुद हो गई तो एक भी महीना नहीं बचा, तो ये आ गया आपका 4.5 मंथ का एवरेज पीरियड। फिर अगर हम बात करें भाई मिडिल की, तो मिडिल का मतलब आप जान रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर है, इसका पहले मिड देखिए, तो इसका मिड होगा मई में, है ना। और मई का भी बिल्कुल बीच में जब आप जाएंगे तो आपको पूरे इस क्वार्टर का मिड मिल जाएगा, यानी कि 15 ऑफ मई जो है उसमें मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल पॉइंट। और इससे हमें पता लगेगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने बचे। टोटल होते हैं यहां से यहां तक 12 महीने।
तो आधा महीना तो ये खत्म हो गया और एक महीना ये हट गया, तो 1.5 मंथ हटा दीजिए तो 10.5 मंथ्स बचे सिर्फ। फिर कह रहे हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार देखेंगे तो फिर वही लास्ट क्वार्टर है, उसका मिड पॉइंट और फरवरी को हाफ करना है, तो 14th ऑफ फरवरी मिल जाएगी आपको। तो अब कितने महीने बचे, आधा बचा फरवरी और एक बचा आपका मार्च, इसका मतलब 1.5 मंथ बचे, अपॉन 2 कर देंगे, ये हो गया भाई 12/2 यानी कि 6। ये आपने देखा कि किस तरह से एपी कैलकुलेट करेंगे जब हम क्वार्टरली ड्राइंग की बात कर रहे हैं, उसमें बिगिनिंग मिडिल और एंड वाले केस में। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अरीब एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। डिफरेंट केसेस हमारे पास है, इसमें आपको आईओडी कैलकुलेट करनी है। केस 1 है कि ड्राइंग्स की जाती हैं 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, फिर कह रहे हैं साहब 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और फिर कह रहे हैं 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गलती हो सकती है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले भाई आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला आपको याद आएगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12, ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम गलती सबसे बड़ी क्या कर सकते हैं जब आप आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, कि टोटल ड्राइंग लिखनी होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि हम इसी वैल्यू को लिख देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, जबकि बता ही रहे हैं कि भाई 60,000 तो हर क्वार्टर में आप विड्रॉ कर रहे हैं, और एक साल में अभी बात होती है कि भाई 4 क्वार्टर होते हैं। तो हमें जो भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना, ठीक से उसको समझ के, अगर वो क्वार्टरली वैल्यू है तो उसे हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो 6 4 24, इसका मतलब 2,40,000 रुपए की है टोटल ड्राइंग। रेट तो है 10% का। एपी याद करेंगे हम कि यहां पर बात हो रही है बिगनिंग की, और बिगनिंग में आया था 7.5 अपॉन 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमें इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता चल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आपका 2,40,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 15,000 रुपीज की हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम बात कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना। फिर इसी बात पे देखिए पॉइंट नंबर 2 अगर हम यहां पर देखना चाहें तो पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या है कि आईओडी कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप गए यहां पर, आपसे कह रहा है भाई कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आ रहा है, एंड का आपको याद है एपी 4.5 था, और टोटल जब आप देखेंगे तो 60 इंटू 4 वही आ जाएगा 240, तो 2,40,000 10% के हिसाब से इस बार आ जाएगा 4.5 अपॉन 12। जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यूज देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, और ये आ जाएगा आपका 9,000, ठीक है ना। और फाइनली फिर जब आप लास्ट में देखेंगे भाई कि केस 3 हमसे क्या कह रहा है, तो केस 3 में आपको समझ में आएगा कि कह रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और इस बार है 90,000, 9 इंटू 4 करना पड़ेगा 36 इंटू 10% इंटू 6/12 करना पड़ेगा इस बार आपको, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 18,000 रुपीज। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और केस कौन सा सीखना चाह रहे हैं हम कि क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एपी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये आज हमने देखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।